लालू परिवार पर सीबीआई का शिकंजा। रावरी आवास पर सीबीआई की दबिश। 15 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापा। पटना के अलावा दिल्ली और गोपालगंज में छापा। रेलवे घोटाले को लेकर जगह जगह रेड। - 2004 से 2009 के दौरान हुई गड़बड़ी। लालू के रेल मंत्री रहते हुए हुआ घोटाला। सीबीआई के शिकंजे में लालू परिवार। नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लालू प्रसाद के गोपालगंज स्थित 3 करीबी रिश्तेदारों के यहां सीबीआई की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। उचका गांव थाना क्षेत्र के इटावा गांव में इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सुबह 8 बजे से इटावा गांव में हृदयानंद यादव, देवानंद यादव और अशोक यादव के घर पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब ये लोग ट्रांसपोर्टर थे। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रेलवे में नौकरी इन्हीं लोगों के माध्यम से गोपालगंज के और अन्य लोगों को दिलाई गई थी। करीब 3 घंटे से सीबीआई छापेमारी कर रही है। इन परिवारों के कई सदस्य रेलवे में अभी भी नौकरी करते हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि यह लालू प्रसाद यादव की बहन का घर है। सीबीआई के साथ यहां पर स्थानीय पुलिस भी की मौजूदगी भी है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता गोविंद कुमार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी 3 लोगों के घर पर इस वक्त जो है सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। अभी हम मौजूद हैं उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव में। यही वह गांव है जहां पर सीबीआई की टीम सुबह 8 बजे से छापेमारी करी है। तकरीबन 3 घंटे से यहां पर छापेमारी चल रही है और अब तक की छापेमारी में कई बैंकों के दस्तावेज और ज़मीन से जुड़े कागजात, रेलवे में नौकरी से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीम है इटवा गांव के पास वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से मीडिया को फिलहाल अंदर जो है जहाँ पर छापेमारी चल रही है वहाँ पर जाने से रोक लगाई गई। लेकिन जो अंदर की तस्वीरें आई है सामने, जो सीबीआई के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अब तक की छापेमारी में 2 लोग जो है हिरासत में लिए गए। इसके अलावा रेलवे में नौकरी और कई ऐसे बैंक के पासबुक, कागजात, दस्तावेज बरामद किए गए हैं जिसकी जांच चल रही है। इसके अलावा ये जो गृह जिला है लालू प्रसाद का गृह जिला है राजद सुप्रीमो का, और जब भी लालू प्रसाद गोपालगंज आते थे तो इस गांव में भी जरूर आते थे। तो इस सीबीआई की छापेमारी से पूरे इलाके में जो है गोपालगंज में हड़कंप मचा हुआ है। अब सीबीआई की टीम थोड़ी देर बाद यहाँ से दूसरे इलाके में भी जा सकती है। फिलहाल फुलवरिया और गोपालगंज में लालू प्रसाद का जो आवास है वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो इटवा गाँव है वहाँ पर सीबीआई टीम की छापेमारी चल रही है। छापेमारी पूरी होने के बाद सीबीआई की ओर से कुछ बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर ये है कि गोपालगंज में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। जो लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, उनके घर पर छापेमारी की जा रही है। और जो ये लोग हैं जिनके यहाँ छापेमारी की जा रही है, ये लोग ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते थे। जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद रेल मंत्रालय में रेल मंत्री हुआ करते थे तब ये लोग जो है ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते थे। अब छापेमारी के बाद क्या कुछ मामला सामने खुलकर आ पाता है, इसका इंतजार करना होगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और देखिए, रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई की ओर से छापेमारी लगातार जारी है। सीबीआई आरजेडी से राज्यसभा सांसद और लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान आवास में मौजूद मीसा भारती से सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ करने में जुटी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मीसा भारती के आवास के बाहर की, जहां पर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है और लगातार यहां पर भी छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव अभी यहीं पर मौजूद हैं।
और दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम छापेमारी करने में जुटी है। इस वक्त आवास पर लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी है। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमितेश। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर, जो कि उनका पंडारा पार्क में सरकारी आवास है, वहां पर हम मौजूद हैं। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। लालू प्रसाद यादव और उनसे जुड़े लोगों के 17 ठिकानों पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पटना में राबड़ी आवास हो या फिर गोपालगंज में एक जगह पर या फिर दिल्ली में यहाँ पर मीसा भारती के आवास पर, जहाँ लालू यादव खुद अभी मौजूद हैं। लालू यादव के अलावा उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी सीबीआई की टीम सुबह पहुंची है और छापेमारी चल रही है। पूरा मामला है 2004 से 2009 तक, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उस वक्त जो उनके ऊपर जो तमाम चीजें थी, जिस मामले में छापेमारी चल रही है, वो जुड़ा हुआ मसला है नौकरी देने को लेकर के। यानी उसमें जो भी भर्तियां हुई थी उसमें नौकरी दी गई थी, नौकरी के बदले जमीन लेने की बात या धन लेने की बात सामने आई थी। उन तमाम इशू को लेकर के छापेमारी चल रही है और उसी के सिलसिले में सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। लालू प्रसाद यादव यहाँ पर जो कि जेल से रिहा होने के बाद, जमानत पर रिहा होने के बाद और दिल्ली एम्स से भी जब उनको डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद से दिल्ली में सरकारी आवास पर यहाँ पर रह रहे हैं, जो कि मीसा भारती का आवास है। इसके अलावा पटना में राबड़ी आवास में वहां पर इनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप यादव वहां पर हैं, जबकि तेजस्वी यादव जो कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी लंदन में हैं, वहां पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है यहाँ पर मीसा भारती के इसी आवास में, जहां पर छापेमारी चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 साल बाद ये सीबीआई की तरफ से रेड डाली गई है यहाँ पर। और 5 साल पहले भी पटना में जब सीबीआई की तरफ से छापेमारी हुई थी, उस वक्त भी महागठबंधन की सरकार थी बिहार में। लेकिन 5 साल बाद देखा जाए तो इस वक्त जेडीयू और बीजेपी दोनों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार नहीं है। और 5 साल पहले का जो वाकया अभी याद आ रहा है, जुलाई में जब छापेमारी हुई थी, उस वक्त वहां पर बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन उससे कुछ ही दिनों बाद सरकार वहां पर गिर गई थी और जेडीयू बीजेपी ने सरकार बना ली थी। तो फिलहाल यहाँ पर छापेमारी चल रही है और लालू प्रसाद यादव अंदर हैं मीसा भारती के ही आवास में। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और वहीं लालू प्रसाद यादव के जिन 3 अहम ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी चल रही है, वो पटना, दिल्ली और गोपालगंज है। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम सुबह 6 बजे से मौजूद है और वहां पर लगातार सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। गोपालगंज में लालू के पैतृक आवास पर भी छापेमारी चल रही है, जहां पर उनकी बहन का घर है। और दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर इस वक्त सीबीआई की टीम की मौजूदगी है और वहां पर भी छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। लालू प्रसाद यादव यहीं पर मौजूद हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लालू के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, पटना स्थित राबड़ी आवास की है, जबकि दूसरी तस्वीर सीबीआई टीम की है और वहीं तीसरी तस्वीर तेज प्रताप यादव के समर्थकों की है, जो इस छापेमारी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो इन 3 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरीके से सीबीआई की टीम की मौजूदगी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। भारत के नक्शे पर देखिए कहां पर लालू के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, तो वो भी आपको बताते चले। देखिए, पटना में राबड़ी आवास पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और सुबह 6 बजे से लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो वहीं दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। गोपालगंज में पैतृक आवास और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। तमाम दस्तावेजों को यहां पर खंगाला जा रहा है। और देखिए, हमने इस कार्रवाई में आरजेडी नेताओं के शामिल होने की आशंका जाहिर की और इसका मुख्य कारण आपसी वजह को बताया है। देखिए, जो जैसा बोता है वो वैसे ही काटता है। रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जो काम किया, उसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। कुछ एक राजद के नेता छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, तो टाइमिंग पर तो हमें भी शक हो रहा है कि नेता प्रतिपक्ष यहाँ है नहीं, तब छापेमारी हो रही है। ये छापेमारी उस वक्त हो रही है जब ये कहा जा रहा है कि मीसा भारती जी को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो आखिर किसको डर है मीसा भारती से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से? किसको डर है? कौन व्यक्ति राजद के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं पहुंचा? कौन व्यक्ति पटना में नहीं है, बिहार, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर है? ये कई एक सवाल है जिसका जवाब अब राजद नेताओं को देना होगा कि आखिर किसने साजिश रची, कौन व्यक्ति है जो घर का भेदी है, लंका ढाला।
वही लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का भी बयान सामने आ गया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा की तर्ज पर घोटाले को अंजाम दिया। तो ये मामला वो है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले दर्जनों लोगों से जमीन लिखवा लिया था। और इस मामले को लेकर श्री शिवानंद तिवारी जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, श्री ललन सिंह जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह जी से और ज्ञापन दिया था कि लालू यादव किस तरह से और नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और देखिए ये जो पुस्तक है लालू लीला, इस पुस्तक में मैंने 2 स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र किया है कि हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी ये 2 लोग हैं। और उसमें हृदयानंद चौधरी तो रेलवे के पटना में जो रेलवे कॉम्प्लेक्स है राजनगर में उसमें काम करने वाला कर्मचारी और एक विधान परिषद का कर्मचारी है। तो मोडस ऑपरेंडी ये था कि तुम मुझे ज़मीन दे दो मैं उसके बदले तुमको ग्रुप डी की नौकरी दूंगा। और ज़मीन कैसे लिखवाते थे तो सीधे अपने नाम नहीं लिखवाते थे, तो किसी और के नाम लिखवा लिया और 5-6 वर्षों के बाद उस ज़मीन को गिफ्ट करवा लिया। क्योंकि उसी समय अगर तुरंत वो ज़मीन अपने नाम लिखवा लेते तो ज़्यादा मजबूत सबूत बन जाता। तो पहले उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी दे दिया, ज़मीन जो था किसी तीसरे आदमी के नाम रजिस्ट्री करवा दिया और कुछ वर्षों के बाद उस आदमी से गिफ्ट करवा लिया। अब ये जो हृदयानंद चौधरी और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो ललन चौधरी, एक विधान परिषद का 4th ग्रेड का एम्प्लॉई है। उसने लाखों की ज़मीन राबड़ी देवी और हेमा यादव को दान में दे दिया। और दूसरा जो ललन चौधरी है ये भी एक रेलवे का एम्प्लॉय, एक विधान परिषद का एम्प्लॉय। आखिर 4th ग्रेड एम्प्लॉय के पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई जिन लोगों ने दान दे दिया लालू यादव के परिवार को। तो जैसा मैंने कहा कि मोडस ऑपरेंडी यही था कि हम तुमको नौकरी देंगे और पहले सब्स्टिट्यूट के नाते नौकरी दी गई और बाद में नियमों का उल्लंघन करते हुए उसको रेगुलराइज कर दिया गया। तो 1 दर्जन से ज़्यादा मामलों के बारे में शिवानंद जी ने, ललन जी ने, हम लोगों ने मामले को उजागर किया था। मुझे खुशी है कि इतने वर्षों के बाद सीबीआई जो है उसने, क्योंकि सीबीआई तो तब काम करती जब उसको पुख्ता सबूत मिलते हैं, जब उसको प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है जिसको पीई बोलते हैं, ये तो 23 सितंबर 2021 को दर्ज की जा चुकी थी। लेकिन पी दर्ज करने के बाद जब तक सीबीआई के पास पुख्ता प्रमाण दस्तावेज नहीं हो तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि शायद इसी से जुड़ा सारा मामला है। और ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कांति सिंह हो, रघुनाथ झा हो, मंत्री बनाया उसके बदले में नौकरी मकान लिखवा लिया। रघुनाथ झा का 3 मंजिला मकान गोपालगंज में, उनको केंद्र में मंत्री बनाया तो गोपालगंज में मकान लिखवा लिया। कांति सिंह का उनको मंत्री बनाया, टिकट दिया तो टिकट के बदले ज़मीन, मकान के बदले ज़मीन। और आज लालू यादव के पास कुल मिलाकर 141 भूखंड हैं, 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकान के मालिक है, जिसका मैंने प्रमाण के साथ इस पुस्तक में एक संपत्ति का जिक्र किया है। तो आखिर एक चपरासी घर में पैदा होने वाला व्यक्ति 15-20 साल 25 साल में 141 भूखंड का मालिक कैसे हो गया। और देखिए इस छापेमारी पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। देखिए तो लालू परिवार पर हो रही सीबीआई की कार्रवाई पर तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है और उन्होंने मीडिया कर्मियों से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। आपको बताते चले कि कुल 17 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। क्या हुआ? हल्ला नहीं करवाइए। छापा पड़ा। क्या हुआ? हल्ला नहीं करवाइए। और वहीं लालू परिवार पर हो रही सीबीआई की कार्रवाई पर मंत्री जीवेश मिश्रा का भी बयान सामने आया है। मंत्री तंज कसते हुए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। चल रही है लालू परिवार पर। अब तो इसके लिए केवल मैं इतना ही कहूंगा कि जैसी करनी तैसी भरनी, इसके सिवा कुछ कहने के लिए है नहीं मेरे पास।
और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली चलते हैं सीधे आपको, जहां पर विनीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मीसा भारती की आवाज से। सीधे विनीत का रुख करते हैं। विनीत, किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? कितनी हलचल इस वक्त? सीबीआई की टीम काफी वक्त से वहां पर मौजूद है, क्या कुछ इस वक्त बाहर चल रहा है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो तस्वीर है वो पहले हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीबीआई की जो एक गाड़ी है वो यहाँ पर लगी हुई है, साथ ही यहाँ पर मैं कुछ पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मैं खड़े हुए हैं। तो सीबीआई की टीम जो है वो लगातार जो है वो मैं जांच कर रही है। हालांकि मैं इसी बीच में जो शैलेश में है, जो मीसा भारती के हस्बैंड है, वो बाहर आए थे। हालांकि उन्होंने हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया कर्मी जो है वही यहाँ मौजूद है, खामोशी जो है वो बाहर है। लेकिन पूरी जो जांच यहाँ पर चल रही है वो यहाँ पर में सीबीआई की टीम जो है वो मीसा भारती की जो सरकारी आवास है उस आवास के अंदर में कर रही है। तो पूरी तरह से जो दस्तावेज है उसे सीबीआई की टीम जो है वो खंगालने की कोशिश कर रही है और उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या जिस तरह के घोटाले के आरोप जो है वो लालू प्रसाद यादव पर लग रहे हैं, तो पूरी तरह से अगर घोटाले में की तार जोड़ने की कोशिश जो है वो सीबीआई की टीम में कर रही कि आखिरकार में क्या कुछ मामला था और जिस तरह के आरोप लालू प्रसाद यादव पर लग रहे हैं उन आरोपों को खंगालने की पूरी तरह से कोशिश जो है वो सीबीआई की टीम कर रही है। इसी कड़ी में जहां पर हम देख सकते हैं कि लालू यादव से जुड़े जितने भी लोगों पर छापेमारी में की गई है, यहाँ पर हम देखें मीसा भारती का सरकारी आवास में है, वो सांसद के तौर पर जो उन्हें आवास मिला हुआ है उसी आवास में हालांकि लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पर मौजूद है और उसी आवास में जो टीम जो है वो पूरी तरह से कागजातों को खंगालने की कोशिश कर रही है और जो घोटालों के तार जुड़े हुए हैं उसको जोड़ने की कोशिश जो है वो सीबीआई की टीम कर रही है। तो सीबीआई की टीम की जो जांच है वो लगातार सुबह से जारी है, अब तक जारी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ घंटे और भी सीबीआई की टीम की जांच चलेगी। वो इस टीम में जो सीबीआई की टीम है वो मामलों की पूरी तरह से जांच में करेगी। जो घोटालों की तार है उसमें क्या आखिरकार सच्चाई है उसे खोजने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपके पास अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। पटना से राबड़ी आवाज से हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, कई घंटे बीत चुके हैं, इस वक्त अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है अंदर और सवालात क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए सोनाली, 5 घंटे बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। तकरीबन 45 मिनट तक तेजप्रताप यादव से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ की है और तेजप्रताप यादव अब फ्री हो गए। यानी 45 मिनट तक उनसे कई चीजों की जानकारी ली गई है। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि 5 घंटे बाद भी लगातार छापेमारी चल रही है। इस बीच यहाँ पर हलचल भी तेज हो गई है। जो कार्यकर्ता है या फिर नेता है उनकी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। एक तरफ जहाँ सड़क के पार देख सकते हैं कि नारेबाजी चल रही है, वहीं विधायक हो, पूर्व विधायक या फिर कार्यकर्ता, तमाम लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लग गया है। हर कोई चाह रहा है कि लालू परिवार से कोई भी सदस्य बाहर निकल एक बयान दे दें, एक जानकारी दे दें। लेकिन अभी फिलहाल तेजप्रताप यादव बाहर निकले थे, उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ तौर से इनकार कर दिया। बता दें आपको कि नौकरी के बदले संपत्ति अर्जित करने का ये आरोप है, 2004 से लेकर 2009 तक का है। सीधे हम बात करेंगे, आलोक मेहता हमारे साथ हैं, आरजेडी के विधायक। आलोक जी, क्या लग रहा है आपको कि बहुत लंबी छापेमारी चल रही है, काफी देर हो गई? ये राजनीतिक पूर्वाग्रहों के साथ इस तरह की छापामारी होती है तो उसमें जानबूझकर दिखाया जाता है कि बहुत भारी रेड पड़ रहा है। ये बदनाम करने की कोई साजिश रहती है। क्या सब पूछताछ में सामने आया, कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला, पता करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तेजस्वी यादव नहीं है, राबड़ी देवी हैं, एक तरह से कहिए कि राबड़ी देवी तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ गई होगी, अकेले हैं वहाँ पर कोई, तो मतलब ये पूछताछ का हिस्सा है। पूछताछ ही गलत हुआ, मतलब छापेमारी ही गलत हुई, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, कि देश की सबसे बड़ी संवैधानिक जांच संस्था का दुरुपयोग करके और 13 वर्षों बाद आज आप छापेमारी कर रहे हैं। एक साथ कई ठिकानों पर, यानी 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, चलिए रजनीश, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास अपडेट के लिए फिर से वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।